ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 13 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लब कणिका पीता, ये नाकारी मुरारे अर्चः तस्य यमः किम कुर्ते चर्चाम। तो स्वामी जी ने यहाँ पे गीता का महात्म्य बताया कि भाई, जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी पाठ किया है, जिसने थोड़े से भी गंगा जल का पान किया, और जिसने मुरारी प्रभु की पूजा की, क्या यमराज उसकी चर्चा करता है? तो बता रहे हैं नहीं करता, इसलिए गोविंद का भजन कर। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई, प्राचीन समय में कुंदनपुर शहर के पास गंगा किनारे पर त्याग आश्रम नाम का एक आश्रम था। वह जंगल में आया हुआ था। वहाँ विशेष करके त्यागी लोग ही रहते थे। उससे थोड़ी दूर पर ऋषि आश्रम था। वहाँ ऋषि लोग रहते थे और गंगा किनारे की तरफ कई तपस्वी तप करते थे। त्याग आश्रम में त्याग सहित ज्ञानोपदेश हुआ करता था। ऋषि लोग यज्ञ आदि क्रिया किया करते थे और तपस्वी तप उपासना में लगे रहते थे। ब्रह्मा विष्णु और महेश की पुरियों के समान थोड़ी थोड़ी दूर पर ये तीनों स्थान थे। तीनों स्थान ही परम रमणीक थे। पास ही बड़ा शहर कुंदनपुर था। वहाँ का राजा और प्रजा धार्मिक थे। उनसे तीनों आश्रमों का भली प्रकार निर्वाह होता था। तीनों आश्रमों में से किसी को शहर में जाना नहीं पड़ता था। जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी, शहर के भाविक लोग प्रेम सहित पहुंचा दिया करते थे। कई भाविक प्रतिदिन दर्शन करने आया करते थे और संक्रांति आदि शुभ पर्वों के ऊपर वहाँ का सान शहर वालों से भर जाया करता था। मेला जुड़ जाता था। तीनों आश्रम वाले अपने स्थान और अधिकार के अनुसार चेष्टा में प्रवृत्त रहते थे। तपस्वियों के स्थान में शांति का साम्राज्य था। ऋषियों के आश्रम में वेद की ध्वनि हुआ करती थी और यज्ञ की सुगंधी फैली रहती थी। और त्यागियों के स्थान में महावाक्यों का श्रवण मनन और निधिध्यासन हुआ करता था। वहाँ कई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा विराजते थे। उनकी सानिध्य से सतोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता था। इस स्थान पर रागी और त्यागी बारंबार आते जाते रहते थे। आने वालों में एक पुरुष कुछ विलक्षण प्रकृति का था। ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मनिष्ठ संत को उसके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि थी। धनी, प्रतिष्ठित और ओहदेदार बहुत प्रकार के मनुष्य आते थे, परंतु एक सामान्य मनुष्य के ऊपर कृपा और स्वाभाविक प्रेम होने का कारण स्वयं ब्रह्मानंद भी नहीं जानते थे। वह मनुष्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, गरीब था और आजीविका के लिए उसने एक जमींदार की नौकरी कर ली थी। उसके घर में उसकी स्त्री, एक पुत्र और एक पुत्री, 3 प्राणी थे। गरीबी से वह अपनी गुजर करता था और संतुष्ट रहता था। उसकी स्त्री भी संतोष वाली थी और पुत्र पुत्री में भी माता पिता के संतोष का प्रभाव पड़ा था। ऐसा होने से गरीब होने पर भी यह कुटुंब सुखी था। जिम्मेदार की नौकरी से जब जब उसे अवकाश मिलता था, तब तब वह त्याग आश्रम आदि आश्रमों में जाया करता था। वहाँ जाकर प्रणाम करके बैठ जाता था। कुछ बोलता चालता न था। क्रियाओं को देखता और जो सुनने को होता उसे सुना करता था। उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता था। यथावधि सब प्रकार के व्यवहार करता हुआ भी वह व्यवहारिक मनुष्यों से
व्यावहारिक मनुष्यों के अधिक संसर्ग में नहीं आता था और व्यवहार में भी थोड़ा बोलता था। सारांश यह है कि वह अपने मार्ग में ही चलने वाला सीधा साधा मनुष्य था। ब्रह्मानंद के पास भी वह आया करता था। ब्रह्मानंद उससे विशेष परिचित होने के लिए चाहते थे कि वह कुछ बोले, परंतु वह बोलता न था। एक दिन ब्रह्मानंद ने ही कहा, हे भाविक, मैं तेरा विशेष परिचय चाहता हूँ। तेरे मुख की प्रसन्नता, तेरी सभ्यता और तेरा वस्त्रादि का पहनना मुझे विलक्षण मालूम होता है। मनुष्य बोला, महात्मा जी, मुझ में विलक्षणता कुछ नहीं है। मैं एक गरीब राजपुत्र हूँ। मेरा नाम पथिक चंद है। एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा करता हूँ। बोले ब्रह्मानंद बोले, नहीं नहीं, तेरा चेहरा नहीं कहता कि तू गरीब है। गृहस्थियों में तेरी गरीबी भले विख्यात हो, परंतु मेरी दृष्टि से तू गरीब नहीं है, श्रीमान है। ज्ञान की प्रभा तेरे मस्तक पर विराजमान है। तेरा व्यवहार कैसा ही हो, वह मुझे पूछना नहीं है। तू कौन कौन शास्त्र पढ़े है? तूने कौन कौन शास्त्र पढ़े हैं? तेरा निश्चय क्या है? कौन से पदार्थ की प्राप्ति से तुझे इस प्रकार की अखंडित प्रसन्नता है? मैं देखता हूँ कि राग द्वेष वाले पदार्थों में भी तेरा चित्त विकार को नहीं प्राप्त होता। तू मूर्ख हो, ऐसा भी नहीं है। तुझ में मुझसे भी कुछ विशेषता दिखती है। मैं दुनिया के डर से भागा हूँ। रंगीन वस्त्र धारण करके एकांत में रहकर शास्त्र के उपदेश और अपने अनुभव से ब्रह्मनिष्ठ हुआ हूँ, तो भी मेरी चित्तवृत्ति तेरे समान विकार रहित नहीं है। मैं पूछता हूँ, तू क्या जानता है? तो पथिक चंद बोला, महाराज, मैं अपने मार्ग में चल रहा हूँ। जहाँ जाना है उसके लक्ष्य से सीधे मार्ग चल रहा हूँ। मार्ग के पदार्थ मुझे बाधा नहीं देते। मैं संत महात्मा नहीं हूँ। शास्त्रों का पठन भी मैंने नहीं किया है। जब मैं छोटा था तब हमारे यहाँ एक संत आया करते थे। उन्होंने मुझे गीता का अध्ययन कराया था और यह भी कह दिया था कि अब मुझे अन्य शास्त्र के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी एक गीता जो तूने अर्थ सहित पढ़ी समझी है, वही बहुत है। तब से मैंने कोई अन्य शास्त्र नहीं देखा, ना देखने की मेरी इच्छा है। गीता के उपदेश के अनुसार ही मैं अपना बर्ताव करता हूँ। सब गीता में से जो सार मैंने ग्रहण किया है वह है मैं सब प्रकार के व्यावहारिक धर्मों के भाव से रहित होकर तन मन और धन से ईश्वरार्पण हो चुका हूँ। तो भगवान, इससे आगे का जो प्रसंग है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।